इस वीडियो में हम देखेंगे कि फनल्स हैं क्या, एक ऑनलाइन बिजनेस को खोलने की फिलॉसफी क्या है और एक ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन स्ट्रैटेजी यूज करके कैसे ग्रो कर सकता है। और हम ये सब एक ऑनलाइन मिलियनेयर से सीखेंगे जिसका नाम है रसेल ब्रंसन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम देखें कि हम बहुत कम पैसों से बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम पहले कई कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है जे कर्व। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जे कर्व को। ये जे कर्व बिजनेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक्स एक्सिस में दिखाया गया है टाइम, यानी आपको बिजनेस खोले कितना टाइम हो गया है, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे वाई एक्सिस में दिखाया गया है आपका रेवेन्यू, यानी आप कितना रेवेन्यू हर साल जनरेट कर रहे हैं। जो रेड कलर में दिखाया गया है वो है कैश आउटलेज, यानी कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट लोगों से ली है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आइडिया है, लेकिन आप लोगों से पैसे लेते हैं, तो वो रेड कलर में शो किया गया है। कैश इनफ्लोज का मतलब है कि जो आपने कैश लेके आए हैं कस्टमर से, यानी आपके प्रोडक्ट ने एक्चुअल में कितना कैश जनरेट किया है। और ब्लू लाइन जो है यहाँ पे वो दिखा रही है नेट कैश पोजीशन, यानी इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, मान लीजिए कि ईयर 0 में आपने क्या किया, आपके पास एक एंजल इन्वेस्टर आया, आपका कोई फ्रेंड या कोई कुछ, उसने आपके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करे क्योंकि आपके पास एक आइडिया था और उसे लगा कि आपके आइडिया में पोटेंशियल है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपने उससे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ली, जो कि रेड कलर में है, और ब्लैक कलर में शायद ही कुछ पैसे अपने प्रोडक्ट से एक्चुअल में जनरेट करें। तो यहाँ पे आपने थोड़े से अगर जनरेट करे हैं तो आपने अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट कर दिया है, यानी आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में पैसे जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट दोबारा से आ गया रेड कलर, यानी आपने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ली, बाकी इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया कि आपके आइडिया में पोटेंशियल है, और फिर अगेन ईयर 1 में थोड़ा सा कैश जनरेट किया, लेकिन ओवरऑल अभी आप लॉस में चल रहे हैं क्योंकि आपने जो उधार लिया है, जो इन्वेस्टमेंट ली है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो आपने कैश जनरेट किया है। अगेन नेक्स्ट ईयर आपने दोबारा से कैश लिया, इन्वेस्टमेंट्स ली और थोड़ा सा कैश जनरेट किया, ओवरऑल अगेन आप नुकसान में हैं। फिर यहां जैसे पॉइंट आया, इन्वेस्टमेंट जो आप उस साल ली है आपने और उस साल जो जनरेट किया है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। यहां से जो आपका कर्व है वो बेंड करने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट अगेन ईयर 4 में आपने जो इन्वेस्टमेंट ली उससे ज्यादा आपने जनरेट किया, उस साल आपने उससे ज्यादा जनरेट किया, लेकिन ओवरऑल जो एक्यूमुलेशन है पिछले सारे सालों की, अभी भी आप किसमें हो, लॉस में। अगेन नेक्स्ट ईयर आता है, हमने बहुत कम इन्वेस्टमेंट ली लेकिन आपने बहुत ज्यादा कैश जनरेट किया, और यहां पे आप 0 पोजीशन पे हो, यानी आपके पास एक प्रोडक्ट बन चुका है जो अब आपको कैश दे रहा है और अब आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं है, और यहां से आप ओवरऑल प्रॉफिट में चलते रहते हो। और इसे कई लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी जो आपने टोटल उधार लिया था उतना का टोटल आप कैश इनफ्लो ला चुके हो, यानी अपने प्रोडक्ट से पैसा कमा चुके हो। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते एक तो आपको 4 से 5 साल लग गए, जो कि बहुत नॉर्मल है बिजनेस में 5 इयर्स देना प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन यहां तक आप अपनी कंपनी की इक्विटी, यानी अपनी बहुत सारी कंपनी का हिस्सा बेच चुके हो, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आपको बिना कंपनी बेचे पैसे तो देगा नहीं। अगर वो आपको पैसे दे रहा है तो उससे उसके बदले आपकी कंपनी चाहिए। तो यहां पर कई लोग खुश हो जाते हैं कि कम मेरे पास परसेंटेज बची भी है इक्विटी की, 6%, 7%, तो भी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन कई लोग दुखी होते हैं क्योंकि वो अपनी कंपनी का कंट्रोल किसी और को नहीं देना चाहते। लेकिन ये इन्वेस्टर्स अगेन इस टाइम काफी रिस्क ले रहे हैं, तो वो आपसे काफी ज्यादा शेयर ले लेते हैं आपकी कंपनी का। तो कई लोग इस तरीके से काम करते हैं। ऐसे किस किस ने काम किया है, काफी सारी बड़ी कंपनीज, फेसबुक, गूगल, इवन इंडिया की अनअकैडमी, ग्रो ऐप, ये सारे इसी तरीके से काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स लाओ और ग्रो करते करते यहां तक पहुंचो और उसके बाद प्रॉफिट जनरेट करते रहो। सो अगेन कई लोग इस फिलॉसफी पे यकीन नहीं करते, क्योंकि पहला, आपको हर कोई इन्वेस्टर पैसे नहीं देगा, हर किसी को आप पे विश्वास नहीं होगा। सेकंड, कोई अपनी इक्विटी नहीं बेचना चाहता। तो उन केसेस में एक एग्जांपल आता है रसेल ब्रंसन का। इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स नहीं ली थी, उसके बावजूद आज इनकी कंपनी की जो कीमत है अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन है। तो इनका आप यहां पे देख सकते हो, इनका जे कर्व नहीं बना, लेकिन ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो हमेशा पॉजिटिव में रहा है। यानी स्टार्टिंग में इन्होंने खुद के पैसे कम इन्वेस्ट करें और उसके बाद एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे हमेशा ये पॉजिटिव कैश फ्लो में ही रहे, और यही स्ट्रैटेजी है जो आज हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो डैन केनेडी ने बोली थी। उन्होंने कहा था कि द पर्सन who can spend the most money to acquire a customer always wins, यानी जो इंसान सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, वही जीतेगा। अब इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग होगा क्या, हमें ऐसा लग सकता है कि जो जे कर्व वाले लोग हैं वही जीतेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उनके पास क्या है, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है
कई लोगों को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं उनके आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर ये वाली लाइन ठीक है, द पर्सन हु कैन स्पेंड द मोस्ट मनी टू एक्वायर अ कस्टमर ऑलवेज विंस, इसका मतलब है सिर्फ यही जीतने चाहिए। लेकिन इसके ऑपोजिट चीज जो ट्रू है वो हम देखेंगे उसकी केस स्टडी, जो कि है क्लिक फनल्स की। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले सीखेंगे वैल्यू लैडर को। तो सबसे पहले ये जो था वो है वैल्यू लैडर। तो वैल्यू लैडर ये है इस तरीके से, यहाँ पे एक्स एक्सिस में है प्राइस, यानी अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई जा रहा है, और यहाँ पे वाई एक्सिस में है वैल्यू, यानी आप लोगों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक डेंटिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। नॉर्मल डेंटिस्ट क्या करते हैं, कोई उनके पास आता है और वो उन्हें एक प्रोडक्ट के लिए, एक सर्विस के लिए पैसे ले लेते हैं, और उनका कस्टमर का कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं रहता, और कस्टमर से वो उतनी ही वैल्यू ले पाते हैं या पैसे ले पाते हैं जितना का उन्होंने उनको सर्विस दी थी, और वो आगे मेहनत ही नहीं करते। लेकिन एक स्मार्ट डेंटिस्ट क्या करता है, वो स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोई सर्विस देता है। मान लीजिए वो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि अपने जो टीथ है उनकी क्लीनिंग करवा लीजिए और वो मैं फ्री में कर दूंगा। तो काफी लोग वो फ्री ऑफर सुन के यहाँ पे आएंगे और वो उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा और उनके दांत साफ कर देगा। लेकिन उसके बाद वो उन्हें बोलेगा, क्या आप कॉफी भी पी रहे हैं, या फिर आप क्या सिगरेट पीते हैं क्योंकि आपके दांत पीले हो गए हैं, और इसीलिए आपको टीथ वाइटनिंग करवा लेनी चाहिए, यानी टीथ को वाइट करवा लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली उसमें से कई लोग, और मेजॉरिटी लोग 60-70% लोग जो फ्री के लिए सर्विस लेने आए थे, वो टीथ वाइटनिंग करवा लेंगे, क्योंकि वो कम पैसों में भी है। यहाँ पे जो डॉलर का साइन है, $1 का, यहाँ पे $2 का, $3 का, ये सिग्निफाई कर रहा है कि वो कम पैसों में है। तो जो स्टार्टिंग में छोटा स्टेप है ये, यानी कम पैसे उन्हें खर्चने पड़ेंगे, इसलिए उनमें से काफी लोग टीथ वाइटनिंग करवा लेंगे। उसके बाद वो उन्हें बोलेगा कि सर जो आपके दांत हैं वो थोड़ी सी उनकी ओरिएंटेशन बिगड़ रही है और आपकी लुक बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप रिटेनर लगवा दें। जिन लोगों को रिटेनर नहीं पता, रिटेनर बेसिकली एक ब्रेसेस टाइप है जिससे जो टीथ की ओरिएंटेशन है वो अच्छी हो सकती है। तो वो उन्हें बोलेगा कि सर आप ये रिटेनर लगवा लीजिए जिससे आपके दांत और अच्छे हो जाएंगे। ऑब्वियसली अगर 100 लोग यहाँ पे आए थे, उसमें से 60-70 लोग यहाँ पे आए थे, और उसमें से भी 20-30 लोग रिटेनर लगाने के लिए अग्री कर जाएंगे। उसके बाद वो उन्हें बोलेगा कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए कि आपका ये दांत टूटा हुआ है। तो बेसिकली कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है कि जैसे ये छोटा सा दांत टूटा हुआ है तो यहाँ पे इसे फुल कर देंगे, जिसकी वजह से और उनकी जो लुक है वो अच्छी हो जाएगी। अगर आप उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनमें से कई लोग, हो सकता है 10 या 12 लोग के आसपास, वो आपसे कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए रेडी हो जाए। और फाइनली उनमें से कई लोगों को आपको रेडी करना है अपने कंटिन्यूटी प्रोग्राम के लिए, यानी 6 मंथ चेकअप के लिए, कि अगर आप हमारी ये मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, हर 6 महीने में आप कोई भी काम करें, टीथ क्लीनिंग, व्हाइटनिंग, रिटेनर, कॉस्मेटिक, वो मैं आपके लिए फ्री में कर दूंगा, बस आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। यानी हर 6 महीने उनको एक कस्टमर मिलता रहेगा। तो स्टार्टिंग में जो हमारा गोल होता है वो होता है कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कवर कर लें। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं फनल के कॉन्सेप्ट से। ओके, तो ये जो वैल्यू लैडर है वो कन्वर्ट हो जाता है फनल में। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ये एग्जाम्पल ले रहे थे जो डेंटिस्ट का था कि पहले उसने टीथ क्लीनिंग फ्री में दी, उसके बाद वाइटनिंग के लिए बोला जो कि कम वैल्यू का प्रोडक्ट था, कम प्राइस का प्रोडक्ट था, रिटेनर के लिए बोला, फिर कॉस्मेटिक, और फाइनल 6 मंथ चेकअप। तो उसी को अगर हम फनल के कॉन्सेप्ट से समझें तो स्टार्टिंग में ये बेट थी। बेट मीन्स कि हम लोगों को कन्विंस कर रहे थे। ऑल्दो ये एक नेगेटिव वर्ड है बेट, तो हम बोलेंगे कि हम फ्री वैल्यू दे रहे थे, यानी टीथ क्लीनिंग के लिए, क्योंकि जो लोग वाइटनिंग नहीं करेंगे और जिन्होंने टीथ क्लीनिंग करवा ली है तो उसमें भी उनको वैल्यू मिल जाएगी, और उसके लिए हम ओके हैं। हम एज अ बिजनेसमैन भी ओके हैं, क्योंकि हमें वाइटनिंग वाले लोगों से उतना प्राइस मिल जाएगा जो टीथ क्लीनिंग के प्राइस को कवर कर देगा। तो स्टार्टिंग में ये पहली बेट थी, फिर फ्रंट एंड प्रोडक्ट था, फिर मिडल एंड प्रोडक्ट था, और फाइनल में बैक एंड, यानी इसी चीज को हमने फनल में कर दिया। ये फनल पतली क्यों हो रही है? क्योंकि ज्यादा लोगों ने बेट में आए, यानी 100 लोगों ने फ्री टीथ क्लीनिंग करवाई, उसमें से कम लोगों ने नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा था वाइटनिंग, और फाइनली फिर नेक्स्ट में आए, फिर उसके बाद रिटेनर में आए, कॉस्मेटिक में आए, एंड सो ऑन। तो इसे हम समझते हैं कि हमारा इसमें गोल हो क्या रहा है अचीव। तो अब हम इस फनल को एक डिजिटल प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसका फायदा क्या हुआ। तो यहाँ पर अगेन ये वैल्यू लैडर है। यहाँ पे पहले हम लीड मैग्नेट, इनिशियल ऑफर, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, टॉप टायर, एक्सेट्रा। तो लीड मैग्नेट क्या है कि स्टार्टिंग में हम लोगों को लीड लेने के लिए, यानी प्रोस्पेक्ट की या तो ईमेल आईडी या फिर उनका एड्रेस या फिर फोन नंबर, वो लेने के लिए हम उन्हें फ्री में कुछ देंगे, कोई चेकलिस्ट, कोई गाइड, कोई वीडियो, कोई फ्री सैंपल, कोई ट्रायल, एक्सेट्रा। तो जो लोग यहाँ पे आएंगे उनमें से कई लोगों को हम इनिशियल ऑफर करेंगे, यानी कोई प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए खर्च करें और उसमें से आप 100 लोगों को लेके आए।
इस लीड मैग्नेट के लिए, कोई फ्री पीडीएफ देने के लिए। यानी जो आपकी एडवर्टाइजमेंट थी वो एक लीड को एक्वायर करने के लिए 1 रुपए की पड़ रही थी, यानी 100 रुपए में 100 ईमेल्स आपको मिल गई। लेकिन उसी वक्त उनमें से कई लोग होंगे जो आज सीरियस होना चाहते हैं, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो आज कुछ एक्शन लेंगे और वो आपका पहला प्रोडक्ट, एक कम वैल्यू का प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी होंगे। तो हम उन्हें कुछ इनिशियल ऑफर करेंगे। मान लीजिए आपकी जो कन्वर्जन थी वो सिर्फ 2% है, यानी 100 में से सिर्फ 2 लोग यहां पे आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं। इन शॉर्ट, अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट और उसी वक्त जो आपके कस्टमर बने, यानी 100 ईमेल आपको मिली थी 100 रुपए में, यानी 100 रुपीज की एडवर्टाइजमेंट है, और 2 लोगों ने आपका प्रोडक्ट लिया, यानी 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 रुपीज। यानी आपका जो मिनिमम प्राइस है इनिशियल ऑफर का वो 50 रुपीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना चाहते हैं। अगर इससे ज्यादा आप करते हैं प्राइस, वो अच्छी बात है अगर उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और फाइनली वो आपके बाकी प्रोडक्ट्स भी लेंगे। लेकिन इस चीज को आप एप्रिशिएट कीजिए कि जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट था, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट थी, वो उसी वक्त आपने कवर कर ली है। जबकि अगर इसे हम जे कर्व के साथ कंपेयर करें तो यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 5 साल के बाद आ रहा है। जो आपने टोटल इन्वेस्टर से पैसे ली हैं वो 5वें साल के बाद आपने ब्रेक इवन किया है। तो यहां पे भी आपको 100 ईमेल आईडीज मिली होंगी और शायद 2 कस्टमर बने होंगे, लेकिन ओवरऑल आपको नुकसान हो रहा था। जबकि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे जो हमें 100 ईमेल आईडी और 2 कस्टमर मिले हैं वो हमें फ्री में मिल गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने 100 रुपए खर्च करे और वो 100 रुपए आपको मिल गए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 100 ईमेल्स भी तो मिली और 2 कस्टमर्स भी मिले। तो ये जो सबसे बड़ा फायदा है, जिसके लिए आपको जे कर्व में नहीं जाना पता, आपकी जो जर्नी है वो स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल रहती है। उसके बाद ऑब्वियसली कुछ कस्टमर होंगे जो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट खरीदेंगे, कोई कोर्स, कोई प्रोडक्ट सर्विस या कोई प्रॉपर प्रोडक्ट, और नेक्स्ट कस्टमर होंगे जो आपको और हायर एंड प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। अगेन मेंबरशिप, कोई कस्टमर सर्विस, कोई प्रोडक्ट, और अगेन डन फॉर यू सर्विस, जिसमें आप उनको काम करके देंगे। तो ज्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, हर 100 में से 2 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मान लीजिए 1 लाख लोग आए, उसमें से 2000 के करीब यहाँ पे आए, उसमें से 200 के करीब यहाँ पे आए, उसमें से 2 लोगों ने ये लिया, और फाइनली किसी एक इंसान ने ये ले लिया। तो जो आपकी वैल्यू थी, जितनी डीप आपकी फनल होगी उतनी ज्यादा आप एक कस्टमर से पैसे ले पाएंगे। उनको वैल्यू भी ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं, और आपके लिए खुद के लिए भी वैल्यू क्रिएट होगी। और एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या सीखा था कि डैन कैनेडी का कोट क्या था, कि जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, वो जीत जाएगा। और यहाँ पर तो जो आप कस्टमर को एक्वायर करने के लिए इवन प्रॉफिटेबल रह रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पे 100 लोग आते हैं और उसमें से 3 कन्वर्ट हो जाते हैं 50 रुपए के प्रोडक्ट में, यानी आपने 100 रुपए खर्चे और स्टार्टिंग में ही आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। और इसीलिए ये जर्नी कंपैरेटिवली बेटर है जे कर्व से। अब हम एक रियल फनल देखते हैं। तो ये रसल ब्रंसन की एक बुक फनल है। तो अगर हम इसे इस वैल्यू लैडर से कंपेयर करें तो स्टार्टिंग में इन्होंने एक लीड मैग्नेट दिया है। लीड मैग्नेट क्या है कि ये एक फ्री में बुक दे रहे हैं, फ्री प्लस शिपिंग। यानी यहां पर ये लोगों को फ्री बुक देंगे अगर वो शिपिंग कॉस्ट कवर करने के लिए रेडी हैं। तो यहां पे ये ईमेल आईडी वगैरह ले लेते हैं। और नेक्स्ट आता है ऑर्डर फॉर्म, जहां पे लोग एक्चुअल में बुक के लिए क्रेडिट कार्ड और ये बाकी सारे अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और ऑर्डर करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अपसेल। अपसेल इनका फर्स्ट इनिशियल ऑफर है, जिससे ये क्या करना चाहते हैं, ये एक ब्रेक इवन पॉइंट कवर करना चाहते हैं। तो यहां पे ये ऑफर करते हैं कि बुक की ऑडियो ले लो। यानी ये इनकी जो एक्सपर्ट सीक्रेट बुक है या .com सीक्रेट है या फिर ट्रैफिक सीक्रेट जो उन्होंने नई बुक लिखी है, तो उनकी ये ऑडियो आपको ऑफर करेंगे। क्योंकि ऑडियो एक डिजिटल प्रोडक्ट है, इसीलिए इनको उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बहुत कम कॉस्ट होगी सर्वर की, लेकिन हमारे लिए वो ज्यादा वैल्यूएबल होगी। क्यों? क्योंकि हमें फ्री में वो ऑडियो बुक मिल रही है। एग्जैक्टली नॉट फ्री में, बट ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट पे। उसके बाद जैसे ही हम ये लेते हैं तो हम ये अपसेल 2 करेंगे। हो सकता है कि लोग इनके बाकी कोर्सेज भी उस टाइम खरीदना चाहते हो, तो ये कुछ एक और ऑफर करेंगे कोर्स, और अगर हम वो भी ले लेते हैं तो फाइनली थैंक यू पेज आएगा और हम एग्जिट हो जाएंगे इस फनल से। तो इसमें हुआ क्या कि स्टार्टिंग में तो अगर देखा जाए, जो लोग मान लीजिए कोई कस्टमर यहाँ पे आया फ्री प्लस शिपिंग में, उसने सिर्फ बुक ली और चला गया, तो इनको क्या होगा, इन्हें लॉस हो जाएगा। लॉस क्यों होगा? क्योंकि बुक तो उसे फ्री में मिल रही है, ऑब्वियसली उसने थोड़ी शिपिंग कॉस्ट दी है, लेकिन इन्हें तो कोई फायदा नहीं हुआ। बुक की तो सारी कॉस्ट एक लॉस है, इसलिए वो सारी कॉस्ट लूज हो गई फाइनली। लेकिन जो लोग आगे जाते हैं, और ऑब्वियसली वो जाएंगे क्योंकि कई लोगों के लिए उसकी ऑडियो बुक भी एक वैल्यूएबल है, तो इनकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी। एंड फाइनली सो ऑन, जो लोग यहाँ से चले भी जाएंगे पहली स्टेप से,
उनकी ईमेल्स भी इन्हें मिल जाएंगी और बाकी इन्हें ये भी पता चल जाएगा कि इनकी हाई क्वालिटी ट्रैफिक कौन से हैं, यानी कौन लोग एक्चुअल में ज़्यादा पैसे खर्चने के लिए तैयार हैं और उन पे रीटारगेटिंग एड्स ये ज़्यादा फोकस करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग यहाँ पे आए उनके साथ बाद में उन्हें फॉलो नहीं किया जाएगा। जिन लोगों की ईमेल्स आ गई हैं उन्हें बार बार बाकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए मेल की जाएगी और उन्हें बाकी फ्री कोर्सेज भी बीच में दिए जाएंगे और इसीलिए ओवरऑल ये स्टार्टिंग से हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। और ये कमाल है एक फनल का। फनल एक सीरीज ऑफ वेब पेजेस हैं जहां पे हम लोगों को एक ही इमोशन से फ्लो करवाते हैं, उनके हम इमोशन ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करते। अब जब भी हम बोलते हैं कि लोगों की ईमेल कैप्चर करने के बाद हम उन्हें ईमेल्स भेजेंगे तो जनरली हमारे दिमाग में दो सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि हम उनकी ईमेल कैप्चर कर ही क्यों रहे हैं, और दूसरा सवाल ये है कि हम उन्हें ईमेल भेजेंगे क्या। तो सबसे पहला सवाल जो था कि हम उनकी ईमेल कैप्चर क्यों कर रहे हैं, तो उसका आंसर है ये, हमारे पास 3 टाइप के ट्रैफिक होते हैं, यानी 3 तरीके से हम लोगों को अपने ऑफर की तरफ ला सकते हैं। पहला है ट्रैफिक यू कंट्रोल, यानी जिन ट्रैफिक को हम कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोल कौन सा है, जैसे कि हम फेसबुक में एड्स डाल के हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम गूगल में एड्स डाल के पे पर क्लिक के हिसाब से गूगल को पे कर सकते हैं कि जब भी कोई उस एड पे क्लिक करेगा तो वो हमारे पास आ जाएगा हमारे लैंडिंग पेज पे या हमारी वेबसाइट पे या हमारे फनल पे। तो इस ट्रैफिक को, इन लोगों को, ये सोर्स जो है इसे हम सिर्फ कंट्रोल करते हैं लेकिन इसे हम ओन नहीं करते। यानी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं पैसे देके, लेकिन ये काफी एक कॉस्टली प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक यू डू नॉट कंट्रोल। हम सारे जो यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक के जिनके पेजेस हैं, हम उस ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करते हैं। फेसबुक की मर्जी है या यूट्यूब की मर्जी है कि वो उन लोगों को नोटिफिकेशन भेजे या ना भेजे, क्योंकि अगर यूट्यूब को लगता है कि आपका सब्सक्राइबर आपकी नोटिफिकेशन को क्लिक नहीं करेगा क्योंकि उसने 10 ऐसे और चैनल्स को सब्सक्राइब किया है और दूसरे यूट्यूबर की नोटिफिकेशन को क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वो उस यूट्यूबर की नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर को भेजेगा, ना कि आपकी। तो ये ट्रैफिक अच्छा है लेकिन इसे भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फाइनली आता है ट्रैफिक यू ओन, यानी अगर आपके पास लोगों की ईमेल आईडी, उनके फोन नंबर, ये सारी चीजें आ जाती हैं तो ये जो ट्रैफिक है आप ओन करते हैं, क्योंकि आपके पास एक लिस्ट है उन सारे सब्सक्राइबर्स की जिनको आप वैल्यू दे चुके हो और वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। अब आप जब चाहे उन्हें ईमेल भेज सकते हो या जब चाहे कोई व्हाट्सएप कर सकते हो या टेक्स्ट भेज सकते हो। तो हमारा मेन गोल होता है ईमेल कैप्चर करने का। हमने जो पैसे खर्चे थे या अगर आप यूट्यूबर थे वहां से आप ट्रैफिक लेके आए थे, तो उन सब ट्रैफिक को ट्रैफिक यू कंट्रोल और ट्रैफिक यू डू नॉट कंट्रोल, इन दोनों को हम लेके आना चाहते हैं ट्रैफिक यू ओन। तो सबसे पहला जो रीजन था ईमेल कैप्चर करने का वो ये है कि हम उस ईमेल को ओन करना चाहते हैं। नेक्स्ट, जो लोग पूछते हैं कि हम उन्हें ईमेल भेजेंगे क्या, तो जो रसल ब्रंसन है वो इस तरीके का ईमेल सीक्वेंस प्रेफर करते हैं। पहला है सोप ओपरा सीक्वेंस और दूसरा है साइनफील्ड सीक्वेंस। ये क्या है? वो बोलते हैं कि जैसे ही कोई आपके पास आता है, आपने उसको फ्री पीडीएफ दी, तो पहले 4 से 6 दिन तक आप उसे अपनी स्टोरी के बारे में बताओगे ताकि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि उसे जाते ही आप सेल करने लग जाओगे और ना ही आप अपने को एज अ जेम्स बॉन्ड उन्हें प्रेजेंट करोगे। जो आपकी कमियां हैं, जो भी आपकी स्टोरी रही है उस जर्नी को अचीव करने के लिए, अगर आप कोई वेट लॉस प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो अपना आप बताओ कि उन्हें कैसे आप पहले मोटे थे, कैसे आपने वेट लूज किया एंड सो ऑन। अगर आप पहले गरीब थे और फिर आपने अर्निंग स्टार्ट करी तो वो भी हम बता सकते हैं कि किस तरीके से पहले हमने ये स्टार्ट किया, ये प्रॉब्लम्स आई, ये सारी चीजें हुई, और इस तरीके से हम उन्हें शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे था कि डे 1 में सेट द स्टेज कि आपके साथ क्या क्या हुआ, फिर अपनी बैक स्टोरी बताएंगे, फिर अपनी एपिफनी बताएंगे। एपिफनी का मतलब है कि आपकी आहा मूवमेंट कब आई कि यार ये मेरा सोल्यूशन है, इसे मैं सॉल्व कर सकता था। फिर हिडन बेनिफिट्स क्या थे, और फाइनली कॉल टू एक्शन जिसमें आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। हो सकता है उस वक्त भी आपका कोई प्रोडक्ट ना खरीदे, लेकिन आपका जो ट्रैफिक है वो आपसे थोड़ा इमोशनली कनेक्ट हो चुका होगा। और फाइनली हम उन्हें सेंड करेंगे साइनफील्ड ईमेल सीक्वेंस। ये एक वीलॉग्स की तरह है, जैसे कि आपने वीडियो लॉगर्स जो होते हैं अपने दिन के बारे में बताते हैं कि मेरा ऐसे गुजरा, उसी को हम टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे कि मेरा दिन आज ऐसे गुजरा, और फाइनली हम उन्हें अगेन कॉल टू एक्शन देंगे, यानी ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए। फिर नेक्स्ट डे अगेन दोबारा नेक्स्ट डे क्या क्या हुआ, अब वो सब चीजें उसमें लिखेंगे अपने बारे में, और फाइनली उसे किसी तरह से लिंक करेंगे अपने प्रोडक्ट की तरफ एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक चल सकता है। तो मेन सवाल आता है कि हम स्टार्ट कहां से करें। तो इससे पहले कि हम देखें कि हम कहां से स्टार्ट करें, सबसे पहले हम आइजैक न्यूटन का एक कोट देखते हैं, बहुत फेमस। वो बोलते हैं, इफ आई हैव सीन फर्दर इट इज बाय स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। यानी अगर मैं दूर देख सकता हूं तो वो इसीलिए है क्योंकि मैं जायंट्स के शोल्डर्स पे खड़ा हूं, यानी मैं बाकियों के काम से पहले मैंने सीखा है
और उसके बाद उन्हीं के काम को आगे बढ़ा के मैंने सक्सेस अचीव करी है। इवन टोनी रॉबिन्स ये बोलते हैं, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल फाइंड समवन हु हैज अचीव्ड द रिजल्ट्स यू वांट एंड कॉपी व्हाट दे डू एंड यू विल अचीव द सेम रिजल्ट्स। यानी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो पहले किसी उस मेंटर को ढूंढो, किसी उस इंसान को ढूंढो जो ऑलरेडी वो कर चुका है जो आप करना चाहते हो, और उसके बाद उसे मॉडल करो और तभी आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हम कौन सा बिजनेस खोलना चाहते हैं। क्या वैसा कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी है जो सक्सेसफुल है? अगर ऐसा है तो हम उसके जैसा जैसा सिमिलर बिजनेस खड़ा करेंगे। यानी वो कैसा प्राइस पॉइंट यूज करता है, कैसे लोगोज यूज करता है, कैसा टेक्स्ट यूज करता है, कौन सी एड्स देता है, किन लोगों को देता है, एंड एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम वहाँ पे जाएं तो हम किसी भी प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं वहाँ पर कितनी सेल्स हो रही हैं। जैसे इसकी ग्रेविटी है 241.44, यहाँ पे है 79.09, यानी इतने प्रोडक्ट्स एक महीने में 2 हफ्ते में बिक रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिफाई नाम का प्रोडक्ट है जो कि काफी ज्यादा फेमस है यूएस और इस जगह। प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल के ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। इनके डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हैं, फिजिकल भी हैं। तो ग्रीन जूस है, रेड जूस है, गोल्ड है और ये प्रोटीन पाउडर है। तो मान लीजिए अगर आप कोई ग्रीन जूस का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो पहले हम इनकी वेबसाइट में जाते हैं, इनकी फनल में जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको स्टडी करना चाहते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक स्क्रीन कैप्चर करके क्रोम की एक्सटेंशन आती है। तो वहां पे अगर हम क्लिक कर दें कैप्चर एंटायर पेज, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये पूरे पेज को कॉपी कर लेगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेगा और उसके बाद हम धीरे धीरे से स्टडी करेंगे। तो जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया और उसने मुझे बता दिया कि पूरे स्क्रीनशॉट में ये है। अब इसे मैं डाउनलोड करके सेव कर लूंगा, यहाँ पे मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लूंगा। वैसे ही मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं बाय नाउ के बटन को क्लिक करूंगा और उनका सेकंड पेज मैं कैप्चर कर लूंगा, क्योंकि मैं इसे स्टडी करना चाहता हूं ये सक्सेसफुल लोग हैं। अगेन मैं स्क्रीन कैप्चर पे गया, मैंने स्क्रीन को कैप्चर किया और वो अगेन एक एक करके फोटो ले लेगा थ्रू आउट और मुझे वो वाली स्क्रीन कैप्चर करके भी दिखा देगा। जैसे ये स्क्रीन कैप्चर हो रही है, कहाँ पे इन्होंने कितनी वीडियोस डाले हैं, कितने टेस्टिमोनियल्स डाली हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन इसने सेकंड पेज भी कॉपी कर लिया। तो ये इनका फर्स्ट पेज था। जब हम बाय नाउ के बटन को क्लिक करते हैं तो ये भी ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म है, अगेन ऐड टू कार्ट के बटन को क्लिक करते हैं एंड सो ऑन। और इस तरीके से हम इनकी जो फनल है उसे कैप्चर कर लेंगे और उसे स्टडी करेंगे। तो जैसा जैसा इन्होंने किया है हम वैसा वैसा उसके अराउंड एक प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक लड़की है जूस पी रही है, तो हम एग्जैक्टली इसे नहीं बनाएंगे, हम कोई और लड़की जूस पीते हुए यहाँ पे लोगो लगा देंगे। यहाँ पे इस तरीके का ये लोगो बनाते हैं। यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं तो हम भी एक 4 प्रोडक्ट्स ले आएंगे। यहाँ पे बटन है तो हम भी बटन करेंगे। यहाँ पे लोगों की फोटोग्राफ है तो हम भी एक फोटो लगा देंगे। यहाँ पे एक आदमी की फोटो है और उसके बाद फाउंडर के बारे में लिखा गया है तो हम उसके फाउंडर की डिटेल्स डाल देंगे। प्रोडक्ट्स की फोटो लगा देंगे, नीचे इस तरीके से कर देंगे। सेकंड पेज अगेन हम इस तरीके से इसको कैप्चर करते रहेंगे एंड सो ऑन। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम जानना चाहते हैं कि वो ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ये लोग लेके कहाँ से आ रहे हैं। वैसे तो अभी काफ़ी फेमस हो गया है प्रोडक्ट ऑर्गेनिफाई और लोग इसको इसके नाम से जानते हैं, लेकिन उससे पहले इसे कोई नहीं जानता था और ये पेड ट्रैफिक लेके आते थे, यानी एडवर्टाइजमेंट डाल के लेके आते थे। तो अब हम क्या जानना चाहते हैं, हम सबसे पहले इन 5 चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले है डेमोग्राफिक्स, यानी कौन से देश के लोग खरीद रहे हैं। ऑफर क्या है, यानी ये क्या दे रहे हैं और कितने में दे रहे हैं। इनका लैंडिंग पेज कैसा है। लैंडिंग पेज ऑब्वियसली हम देख चुके हैं कि लैंडिंग पेज इनका कैसा है। तो जब भी ये ट्रैफिक पे लैंड करते हैं तो लोग यहाँ पे आते हैं। तो लैंडिंग पेज मीन्स जब ट्रैफिक को आप यहाँ पे लेके आओगे लोगों को। उसके बाद है ट्रैफिक सोर्स, यानी ट्रैफिक लोग आ कहाँ से रहे हैं। और फाइनली एड कॉपी। एड कॉपी मीन्स किस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करके लोग वहां पे आ रहे हैं। तो वैसे तो हमें ये 5 की 5 चीजें पता होनी चाहिए अगर हम बिजनेस खोल रहे हैं। अगर हमें 3 से कम पता है, अगर 2 अननोन हो जाते हैं, यानी अगर 4 चीजें हमें पता है तो भी ठीक है, लेकिन अगर 2 अननोन हो जाते हैं, हमें 3 ही चीजें पता है, तो हम उसमें प्रोसीड नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमें ये पता कैसे चलेगी। ये हमें सारी चीजें पता चलती है, सिमिलर वेब नाम की वेबसाइट है। ये ऑब्वियसली थोड़ी पेड भी है, थोड़ी फ्री भी है। तो अभी मैं आपको इसका फ्री वर्जन बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपना पेड अकाउंट आपको भी नहीं दिखाना चाहता, बट हियर इट इज। तो यहाँ पे मैंने organifyshop.com लिख दिया है और यहाँ पे मैंने डेमोग्राफिक्स को क्लिक किया और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि उनकी जो डेमोग्राफिक्स हैं वो क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है 75.32%, फिर कनाडा से, फिर यूनाइटेड किंगडम से एंड सो ऑन। ये सॉरी ज्योग्राफी थी। डेमोग्राफिक्स यहाँ पे आ गया हमारे पास एज।
तो कौन सी एज ग्रुप के ज़्यादा खरीद रहे हैं? मेल है 54%, 45.84% फीमेल है, तो ये इक्वली ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एज ग्रुप ज़्यादा कौन से हैं? 25 से 34 ईयर्स की एज के, 35 से 44 एंड सो ऑन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल इनका कितना ट्रैफिक आता है। तो जो टोटल सर्चेज होती हैं वो 1,11,147 होती हैं जो मई के महीने में हुई है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आ रहा है 74% है और जो पेड ट्रैफिक आ रहा है वो 25% है। यानी पिछले महीने जो टोटल इनके ट्रैफिक आए इस वेब पेज पे वो 1,11,000 के करीब थे, जिसमें से 82,000 ऑर्गेनिक थे क्योंकि अब ये फेमस हो गया ब्रांड इसीलिए, और 28,000 थे पेड। तो जहाँ पे पेड ट्रैफिक ज़्यादा होता है क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी अथॉरिटी नहीं होगी, आपको नहीं जानते होंगे, तो हमने वो प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जहाँ पे पेड ट्रैफिक ज़्यादा हो ताकि हम उन्हें रेप्लिकेट कर पाएँ। फाइनली हम इनकी इवन एड्स देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एड्स जो है ये अभी बंद है, तो यहाँ पे हम इनकी एड्स देख सकते हैं, लेकिन ये जो फाइनली एड है ये अभी बंद है क्योंकि हम पेड वर्जन में नहीं है। हम एग्जैक्टली इनकी कॉपी देख सकते हैं कि वो कहाँ से किस एड को चला के कहाँ पे आए हैं एंड सो ऑन। आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा था कि जे कर्व क्या होता है, यानी नॉर्मल बिजनेसेस कैसे करते हैं। स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट होती है, लॉसेस होते हैं और 5-6 साल के बाद ब्रेक इवन पॉइंट आता है। उसका सब्स्टिट्यूट हमने देखा था वैल्यू लैडर, कि अगर हम स्टार्टिंग के 2 या 3 स्टेप्स में ही ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर पाए या इवन प्रॉफिटेबल हो पाए तो हम कभी नेगेटिव कैश फ्लो में नहीं जाएंगे और स्टार्टिंग से ही हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्योंकि हमने डैन कैनेडी की सबसे पहले कोट देखी थी, क्योंकि जो इंसान सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, एंड में वही जीतेगा। फिर हमने देखा था फनल के कॉन्सेप्ट को, कि स्टार्टिंग में ज्यादा लोग होंगे और धीरे धीरे वो कम लोग होते रहेंगे, लेकिन आप कस्टमर से ज्यादा वैल्यू ले सकते हो उन्हें ज्यादा वैल्यू देके। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ ट्रैफिक की 3 टाइप के ट्रैफिक्स होते हैं, ट्रैफिक यू कंट्रोल, ट्रैफिक यू डू नॉट कंट्रोल एंड ट्रैफिक यू ओन। हमारा मेन गोल होता है कि हम ट्रैफिक यू कंट्रोल और ट्रैफिक यू डू नॉट कंट्रोल को ट्रैफिक यू ओन में कन्वर्ट करें, यानी हम ईमेल लिस्ट या फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर लोगों के कैप्चर कर पाएं ताकि जब हम चाहें हम उन सारे लोगों को ईमेल या टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकें। फिर हमने देखा था ईमेल सीक्वेंस, यानी स्टार्टिंग में हमने अपने बारे में लोगों को बताना है ताकि वो हमारे से कनेक्ट रहें। अगर हम सारी अपनी पॉजिटिविटी बताते रहेंगे और अपनी कमियां नहीं बताएंगे तो लोग हमें सोचेंगे कि हम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हैं और हमसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और फाइनली हमने देखा था फनल हैक। फनल हैक के लिए हमने देखा था कि जिसको हम compete करना चाहते हैं हम सबसे पहले उसकी सारी स्क्रीन को कैप्चर्स कर लेंगे, उसकी फनल में जाएंगे, पैसे खर्चेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उसके प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं, और हम देखेंगे कि उनका काम करने का तरीका क्या है। और फाइनली हम ये भी देखेंगे सिमिलर वेब के थ्रू जो हमने सॉफ्टवेयर डिस्कस किया था कि उनके कौन से लोग हैं, कब खरीदते हैं, कौन सी एड्स आती हैं और किस सोर्स से आती है। तो फाइनली आई थिंक आपको काफी वैल्यू मिली होगी इससे, और मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ये .com सीक्रेट्स बुक जरूर खरीदें।